हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। मैं डी के सानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का या 12th में भी हम लोग को काम देने वाला है नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं? नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके में हम लोग कौन सा नेमिंग पढ़ेंगे, कॉमन नेम या आईपीएससी नेम। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्या, आईपीएससी नेम। कॉमन नेम हम लोग चैप्टर को पढ़ते टाइम पढ़ेंगे, जिस समय हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के साथ साथ हम लोग कॉमन नेम को पढ़ लेंगे। अभी हम लोग सेपरेटली पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग आईयूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी नेम का पूरा नाम होता है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक तरफ से। तो सबसे पहले आ जाता है कि हम लोग का पार्ट्स ऑफ आईपीएससी नेम, मतलब आईपीएससी नेम जो हम लोग लिखेंगे तो इसका क्या तरीका होगा, कौन कौन सा भाग है और किस भाग को हम लोग को अच्छे से याद रखना ज़रूरी है। जैसे इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं आईपीएससी नेम को। तो आईपीएससी नेम लिखते समय सबसे पहले हम लोग को लिखना है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, उसके बाद लिखना है हम लोग को सफिक्स। क्या लिखना है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और क्या लिखना है? सफिक्स। फिर प्रीफिक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक आता है हम लोग का 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। दोनों का अलग अलग यहाँ मीनिंग है। प्रीफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं या 1 डिग्री प्रीफिक्स को हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं। वर्ड रूट हम लोग को बतलाता है कि कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितना है। लॉन्गेस्ट चेन दैट इज प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। जैसे आप क्लास 10th में भी इसके बारे में डिस्कस किए होंगे, वहाँ पढ़े होंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डैक, अनडैक, डूडैक, ये सब पढ़े होंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड रूट कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो हम लोग यूज करते हैं उनका वर्ड रूट मैथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो उसके लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हैप्ट। वो हम लोग लिख देंगे, कंप्लीट लिख लेंगे, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट हम लोग लिखेंगे इसमें वर्ड रूट के बाद हम लोग जोड़ेंगे सफिक्स को। अब सफिक्स में भी 2 पार्ट आएगा, एक आएगा 1 डिग्री सफिक्स और एक आएगा 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ भी हम लोग 1 डिग्री सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के नाम से भी जानते हैं और 2 डिग्री सफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को कि उसका नाम लिखने का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और इसी स्ट्रक्चर के बेस पर जो है हम लोग आराम से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए हम लोग का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम, फिर लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम, फिर लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट, फिर लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स का नाम, फिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स का नाम। फिर से सुने, पहले लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम, फिर लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखेंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम यहाँ भी क्या करना है, वैसे ही स्ट्रक्चर पर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय बस बैठाते जाना है और बनते चले जाएगा। बहुत इजी वे में हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक के कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इन लोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ये किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी देता है। ये किस चीज़ के बारे में? जैसे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स आया तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स के जगह पर क्या लिखेंगे और 2 डिग्री सफिक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स का। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच या साइड चेन प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन।
तो 2 डिग्री प्रीफिक्स बतलाता ये है कि कोई भी कार्बन का प्रिंसिपल चेन में या मेन चेन में या लॉन्गेस्ट चेन में सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है, ब्रांच है या नहीं है, या साइड चेन है या नहीं है। तीनों एक ही बात है, सब्स्टिट्यूएंट आप बोलें या ब्रांच बोलें या फिर आप साइड चेन कहें। प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन तीनों का उपस्थिति के बारे में कौन बतलाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय अगर हम लोग को प्रिंसिपल चेन में या फिर लॉन्गेस्ट चेन में कहीं भी अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख जाता है या ब्रांच दिख जाता है या साइड चेन दिख जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले उसी का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? ब्रांच या साइड चेन का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें हम लोग, देखिए जैसे हम लोग के पास में कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हो गया हम लोग का कार्बन का प्रिंसिपल चेन। इसमें तो कोई भी साइड चेन नहीं है, यही प्रिंसिपल इसका चेन हो गया, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मेन चेन। दूसरा, देखिए दूसरा एग्जांपल लें, तो इसको अगर हम लोग मेन चेन अगर सिलेक्ट कर देते हैं, तो मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग साइड चेन, या इसी को कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, या फिर तीनों में तीनों को हम लोग इसी को कह सकते हैं, तीनों चीज एक ही चीज को। तो अगर ये ब्रांच रहता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रांच का नाम लिखना है। कहाँ पर लिखना है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि दूसरा हम लोग का इस स्ट्रक्चर में क्या था? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या चीज़ के बारे में बतलाता है? टेल्स अबाउट साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन। कौन सा कंपाउंड? साइक्लिक कंपाउंड, या हम लोग कहते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग का कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में या फिर मेन चेन में या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखेंगे? तो हम लोग का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा कैसा दिखेगा? तो देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग को 3 तरह का मिलेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 तरह का मिलेगा। पहला मिलेगा साइक्लो, नेक्स्ट लेके मिलेगा आपको बाइसाइक्लो, फिर मिलेगा स्पाइरो। क्या मिलेगा? साइक्लो मिलेगा, बाइसाइक्लो मिलेगा और क्या मिलेगा? स्पाइरो मिलेगा। तो हम लोग बात आता है कि सर बाइसाइक्लो किसको कहेंगे, बाइसाइक्लो किसको कहेंगे और स्पाइरो किसको कहेंगे? चलिए उसको हम लोग क्लियर करते हैं। अगर हम लोगों के पास में कार्बन का एक ही रिंग, सिंगल रिंग अगर प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है? कार्बन का सिंगल रिंग प्रेजेंट रहता है। कार्बन का सिंगल रिंग, अगर कार्बन का सिंगल रिंग प्रेजेंट है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग साइक्लो। और कहाँ यूज करेंगे हम लोग? वो करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स जहाँ स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। इसके लिए वो सिंगल रिंग रहेगा तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग क्या? साइक्लो। वही अगर डबल रिंग रहेगा, बाय मतलब क्या? डबल, बाय मतलब 2। अगर डबल रिंग रहेगा, वो भी डबल रिंग में यहाँ कैटेगरी आता है। क्या कैटेगरी आएगा? डबल रिंग में देखेंगे 2 कार्बन कॉमन होगा, एक ये कार्बन कॉमन है और एक कार्बन कॉमन है। अगर डबल रिंग है और 2 कार्बन कॉमन के साथ में आपस में अटैच है, क्या है? डबल रिंग है, 2 कॉमन कार्बन के साथ अगर आपस में अटैच है, तो इसके लिए वर्ड जो यूज करेंगे हम लोग बाइसाइक्लो यूज करेंगे। नेक्स्ट स्पाइरो में हम लोग क्या होगा? इसमें भी 2 रिंग होगा और 2 रिंग जो इसमें अटैच रहता है वो रहता है कॉमन कार्बन, इसमें मात्र 1। अगर सिंगल कार्बन अगर दोनों रिंग को अटैच करता है, मतलब दोनों कार्बन को अटैच करके रखने वाला कार्बन अगर एक है, एक कॉमन कार्बन है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे? स्पाइरो। फिर से समझ लें, अगर सिंगल रिंग रहेगा तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। डबल रिंग रहेगा 2 कॉमन कार्बन के साथ में अटैच, तो कहेंगे उसके लिए बाइसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स के स्थान पर। लेकिन अगर 2 साइक्लिक रिंग एक कॉमन कार्बन के साथ अटैच रहता है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्पाइरो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अगला है हम लोग का वर्ड रूट। इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन।
वर्ड रूट बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम लोग नाम लिख रहे हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन के प्रिंसिपल चेन में या फिर कार्बन का जो मेन चेन हम लोग सिलेक्ट किए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 रहता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा पेंट। ऐसे हम लोग याद भी रख लेते हैं या फिर 10th में मैक्सिमम 10 तक का तो आपको याद होगा। उसके बाद का हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। पहले शुरुआत से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन सारा हम क्या करते हैं कुछ दूर तक लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो, है ना। चलिए एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन और एक तरफ लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट। एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, एक तरफ लिखेंगे वर्ड रूट, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहता है तो हम लोग यूज करेंगे मेथ, नंबर का ऑफ कार्बन अगर 2 रहता है तो वर्ड रूट यूज करेंगे हम लोग एथ, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 रहता है तो यूज करेंगे हम लोग प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 रहता है तो हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट। और भी हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 रहेगा तो वर्ड रूट यूज करेंगे हम लोग पेंट, नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 रहता है तो वर्ड रूट यूज करेंगे हम लोग हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 रहता है तो हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 रहता है तो वर्ड रूट यूज करेंगे हम लोग ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन अगर 9 रहता है तो वर्ड रूट यूज करेंगे नन, नंबर ऑफ कार्बन अगर 10 रहता है तो यूज करेंगे हम लोग डेक, नंबर ऑफ कार्बन 11 रहेगा तो यूज करेंगे हम लोग अनडेक, नंबर ऑफ कार्बन अगर 12 रहता है तो हम लोग यूज करेंगे डूडेक, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 13 रहता है तो यूज करेंगे हम लोग ट्राइडेक, नंबर ऑफ कार्बन अगर 14 रहता है तो यूज करेंगे टेट्राडेक, अगर नंबर ऑफ कार्बन 15 रहता है तो यूज करेंगे पेंटाडेक। इस तरह से हम लोग ढेर सारा हम लोग इससे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग 15 तक इनफ हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या करें 15 तक ही याद रखें, ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो 1 कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, फिर 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नन, 10 कार्बन का डेक, 11 कार्बन का अनडेक, 12 कार्बन का डूडेक, 13 कार्बन का ट्राइडेक, 14 कार्बन का टेट्राडेक, 15 कार्बन का पेंटाडेक। तो ये आप वर्ड रूट को याद कर रख लेंगे। याद रखने से फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग को नाम लिखते समय समस्या नहीं आएगा। वहाँ वर्ड रूट जैसे फटाफट पता होना चाहिए कि 5 कार्बन का कितना होगा, 6 का कितना होगा, 7 का कितना होगा, 8 का कितना होगा, 9 का कितना होगा, 10 का कितना होगा, A to Z आपको चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 डिग्री सफिक्स टेल्स अबाउट वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बात आता है कि सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, फिर से सुने, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कार्बन और अदर एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो कहेंगे वो कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उसको कहेंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों हो गया हम लोग का अनसैचुरेटेड और ये हो गया हम लोग का सैचुरेटेड।
अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड है ये। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको कहेंगे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इज दैट क्लियर? तो 1 डिग्री सफिक्स टेल्स अबाउट वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होने के बाद इसके लिए हम लोग अगर कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसके लिए हम लोग 1 डिग्री सफिक्स के जगह पर हम लोग यूज करेंगे, क्या जोड़ेंगे? वर्ड रूट के साथ ANE। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग जोड़ते हैं ENE। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए हम लोग जोड़ते हैं YNE। कहाँ जोड़ेंगे ये हम लोग? 1 डिग्री सफिक्स के स्थान पर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड रूट के साथ जोड़ेंगे हम लोग ANE। अगर अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड के लिए 2 कंडीशन, डबल है तो हम लोग ENE जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो वहाँ क्या जोड़ेंगे? वर्ड रूट के साथ YNE जोड़ेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कि 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो 2 डिग्री सफिक्स टेल्स अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन। 2 डिग्री सफिक्स बतलाता है कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन का प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए अलग अलग के लिए हम लोग को अलग अलग उसके लिए वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो हम लोग वहाँ ओइक एसिड यूज करते हैं, अल्कोहल रहता है तो OL लगाते हैं, अल्डिहाइड रहता है तो अल लगाते हैं, AL हम लोग ऐड करते हैं, एसिड हैलाइड रहता है तो OL हैलाइड यूज करते हैं। जैसे हम लोग के पास में एग्जांपल है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये जो हम लोग चार्ट बनाए हुए हैं ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। जैसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है क्या? COOH, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं हम लोग क्या? और ये भी कौन सा प्रीफिक्स है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं कार्बोक्सी, और सफिक्स हम लोग जो लास्ट में जोड़ते हैं 2 डिग्री सफिक्स वो जोड़ते हैं ओइक एसिड। उसके बाद आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को हम लोग लिखते हैं SO3H, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको सल्फो, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स सल्फो, और 2 डिग्री सफिक्स इसका क्या ऐड करेंगे? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर होता है और इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, और इसका सफिक्स हम लोग क्या जोड़ते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। क्या जोड़ते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट अगला है हम लोग का ईस्टर। ईस्टर का हम लोग का फॉर्मूला होगा फंक्शनल ग्रुप का COOR, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स जोड़ते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या पढ़ते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और इधर जोड़ेंगे हम लोग अल्काइल OH। कहाँ जोड़ेंगे? सफिक्स के स्थान पर। फिर आएगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को COX, जहाँ X का मतलब हेलोजन होगा, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलोफॉर्माइल। क्या करते हैं? हेलोफॉर्माइल। और सफिक्स यूज करते हैं ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट है हम लोग का अमाइड। अमाइड को हम लोग लिखते हैं CONH2, जिसका लिखते हैं हम लोग प्रीफिक्स कार्बामोइल, और सफिक्स जोड़ते हैं हम लोग अमाइड। अगला है हम लोग का साइनाइड। साइनाइड को हम लोग लिखते हैं CN। CN को हम लोग लिखते हैं साइनो। क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स साइनो, और सफिक्स जोड़ते हैं नाइट्राइल। क्या जोड़ेंगे इसमें? नाइट्राइल। नेक्स्ट हम लोग का आइसोसाइनाइड। अगर आइसोसाइनाइड को लिखते हैं हम लोग NC, और इसका प्रीफिक्स जोड़ेंगे हम लोग आइसोसाइनो, और सफिक्स जोड़ते हैं हम लोग आइसोनाइट्राइल, ठीक है। ये सब हम लोग को जोड़ना पड़ेगा 2 डिग्री सफिक्स के स्थान पर। उसके बाद है हम लोग का अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, उसको लिखते हैं हम लोग फॉर्माइल, और फॉर्माइल के लिए लिखते हैं हम लोग अल। कीटोन, कीटोन का CO_O, इसके लिए कीटो या फिर ऑक्सो भी हम लोग यूज करते हैं, कीटो या ऑक्सो यूज करते हैं। उसके बाद इसके हम लोग सफिक्स यूज करेंगे ONE, ठीक है। उसके बाद आएगा अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला OH, हाइड्रोक्सी, लास्ट में जो नहीं क्या सफिक्स के OL। उसके बाद थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को लिखते हैं हम लोग SH, ठीक है, और इसको लिखते हैं हम लोग मरकेप्टो। क्या लिखते हैं? मरकेप्टो, और सफिक्स हम लोग जोड़ते हैं थायोल। उसके बाद लास्ट आएगा हम लोग का एमीन। एमीन का फॉर्मूला होता है NH2, और इसको लिखते हैं एमिनो, और लास्ट में जोड़ते हैं इसका सफिक्स एमीन।
तो ये जो हम लोग लास्ट में हम लोग देख रहे हैं यही बतलाता है 2 डिग्री सफिक्स के बारे में। और जहाँ अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप उपस्थित रहता है, देख लेंगे कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप उपस्थित है, उसके अनुसार हम लोग ये यूज़ करेंगे। आया यहाँ तक समझ में? चलिए देखिए, ये हम लोग का कहलाता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। एक होता है हम लोग का प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये है हम लोग का सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इस सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स दैट मीन्स क्या, मतलब इसको जो हम लोग यूज करेंगे एज ए साइड चेन या फिर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट के जगह पर अगर आर आ जाता है तो आर का मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल दैट मीन्स होता है क्या, अल्काइल इट मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, इस तरह से। मतलब वर्ड रूट के साथ में आपको YL लगा देना है। ठीक है, हाँ, X का मतलब होगा हेलोजन। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा, तो उसके लिए हम लोग हेलो लिखे हुए हैं। हेलो का मतलब क्या, हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और फ्लोरीन आता है तो फ्लोरो, क्लोरीन आता है तो क्लोरो, ब्रोमीन आता है तो ब्रोमो, आयोडीन आता है तो आयोडो, वो हम लोग आगे लिखेंगे। अगर NH2 आता है तो इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जगह पर आता है, जिसको हम लोग लिखते हैं एमिनो। NO2 आता है तो अगर इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड अगर बनाया हुआ रहता है प्रिंसिपल चेन के साथ में, उसको लिखते हैं नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बनाया हुआ रहता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग नाइट्राइट। ठीक है, नेक्स्ट अगला NO अगर रहता है तो सब्स्टिट्यूएंट के जगह पर लिखेंगे नाइट्रोसो। OR रहता है तो एल्कोक्सी लिखते हैं। OR दैट मीन्स क्या, ऑक्सीजन के साथ में क्या रहेगा, अल्काइल रहेगा। अल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल अगर जुड़ा हुआ रहता है, अगर मिथाइल ऑक्सीजन के साथ रहता है तो लिखते हैं उसको मिथॉक्सी। इथाइल अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो लिखेंगे इथॉक्सी। प्रोपाइल अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो लिखेंगे प्रोपोक्सी। ब्यूटाइल अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो लिखेंगे ब्यूटॉक्सी। ठीक है, और S रहता है तो थायो जोड़ते हैं। SR रहेगा तो अल्काइल थायो, और CH3C डबल बॉन्ड O रहेगा तो एसिटाइल, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, R के लिए अल्काइल, X मतलब हेलो, NH2 का एमिनो, NO2 का नाइट्रो, ON डबल O का नाइट्राइट, और NO का हम लोग नाइट्रोसो, OR का एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी हम लोग यूज करेंगे। जब बनाएंगे वहाँ हम लोग का यूज में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स फॉर IUPAC नेम। रूल्स फॉर IUPAC नेम मतलब IUPAC नेम, किसी भी ऑर्गेनिक का IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोगों के पास में कौन कौन सा रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोगों को कौन कौन सा रूल्स जानकारी होना चाहिए, किस किस रूल्स के बारे में हम लोग को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, कौन सा रूल कहाँ से कहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल होगा इसका, ऑर्गेनिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय हम लोग पहला रूल अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन और लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला काम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने में, सबसे पहले यही लिखें कि प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, तो उस सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन विच हैव प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखिए, कार्बन का जो चेन लॉन्गेस्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उसमें हम लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि जिस कार्बन का लंबा चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन होगा। या अगर ये नहीं रहता है तो फिर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, देखेंगे जिस कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस चेन में ज़्यादा होगा वो हम लोग का मेन चेन होगा। ठीक है, या अगर ये भी नहीं रहता है तो लास्टली हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस कार्बन का चेन में है। पहला देखेंगे क्या कि कार्बन का चेन जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन के चेन में है, वो हम लोग का मेन चेन होगा या फिर लॉन्गेस्ट चेन होगा। अगर ये नहीं रहता है फिर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किस कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में है, तो दूसरा उसका सिलेक्शन करेंगे। लास्ट हम लोग सिलेक्शन करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ज़्यादातर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम लोग कुछ चेन लिए हुए हैं कार्बन का, इसमें हम लोग देखते हैं कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हम लोग कैसे करें। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के लिए देखें, समझिए, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। इधर चलेंगे 1 2 3 4। तो हम लोग को बोला है कि पहले आपको जो ध्यान रखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को देखना है कौन सा चेन में है।
इस वाले चेन में फंक्शनल ग्रुप है या फिर इस वाले चेन में, तो हम लोग को दिख रहा है इस वाले चेन में फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग का नंबरिंग कौन सा, लंबा चेन का सिलेक्शन कौन सा होगा, ये हम लोग का लंबा चेन होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट दूसरा भी है हम लोग का ऐसा, तो इसमें क्या हम करेंगे हम लोग, ये वाला या ये वाला, दूसरा था ये, क्या इसको हम लोग चेन सिलेक्शन कर पाएंगे? नहीं, कहेंगे ये चेन सिलेक्शन हम लोग का गलत है। चेन सिलेक्शन हम लोग का ये क्या है, सही है। ये दोनों सेम ही हो गया क्या? दोनों सेम ही हो गया। ये भी हम लोग का कार्बन का चेन का सिलेक्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि कार्बन का जो चेन हम लोग सिलेक्शन करेंगे, पहले देखें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है, उसको हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। अगर है तो पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम लोग का नंबरिंग कौन सा, ये दोनों सेम ही एग्जाम्पल बन गया था। दूसरा देखते हैं, सेकेंड है हम लोगों का कि हम लोग का दो चेन है, एक तो ये है 1 2 3 4, इधर भी जा सकते हैं, एक है 1 2 3 4। देखिए हम लोग ऐसा सिलेक्शन करते हैं, पहले ऐसा सिलेक्शन करते हैं, क्या हम लोग का ये सही है? दूसरा सिलेक्शन हम लोग ऐसा देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को लेकर के हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, ऐसा कर लेते हैं, तो कौन सा सिलेक्शन हम लोग का सही होगा? देखिए बोला जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 आया, लेकिन फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आया, जबकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको कहेंगे ये नंबरिंग हम लोग का गलत है। ठीक, दूसरा में चले तो पहले क्या किसको लेना है, कौन सा चेन को सिलेक्ट करना है आपको, प्रिंसिपल कार्बन का कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप वाले को, तो ये हम लोग का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें आया है, तो ये हम लोग का सही नंबरिंग है। इसमें देखिए 1 2 3 ही कार्बन पूर रहा है, ठीक है, इसलिए जबकि 4 कार्बन का हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए ये भी हम लोग का क्या होगा, गलत होगा। तो सही नंबरिंग हम लोग का कौन सा होगा, सही हम लोग का जो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होगा दूसरा वाला होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोगों का एग्जाम्पल कि हम लोग कार्बन का चेन लिए हुए हैं, ठीक है, देखेंगे इधर चलेंगे, हम लोग का कार्बन का चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर चलते हैं नीचे 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग कोई भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का मेन चेन का जो सिलेक्शन होगा कार्बन का लंबा चेन का, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर कर लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे इसमें ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग चाहे सीधे भी जाते तो हम लोग का ज़्यादा ही होता, या फिर हम लोग नीचे भी आ गए तो कार्बन का संख्या सेम है, इसलिए आप किसी को भी सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे। दूसरा अगर हम लोग इसमें बात करें तो इधर 2 ऑप्शन है हम लोग के पास, या तो हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं तो कम कार्बन मिलेगा, लेकिन इधर से अगर इधर चले जाएं तो ज़्यादा कार्बन आपको मिलेगा। तो हम लोग का लंबा चेन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है हम लोगों का कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन करना। अगर लंबा चेन का सिलेक्शन आ गया का आपको करना, तो आप आधा नाम लिखने के लिए सीख गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और भी है। देखिए हम लोग का यहाँ से भी चल सकते हैं, इधर देखिए दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से भी ऐसे चल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप देखेंगे गौर से देखेंगे इसको, तो यहाँ से इधर अगर चलते हैं तो कार्बन को आपका संख्या क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले को हम लोग क्या करेंगे, लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबा चेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोगों का, अगला था कि आपको सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखना था, उसके बाद देखना था मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कौन सा लॉन्गेस्ट चेन में आता है। देखिए इधर चलेंगे तो डबल बॉन्ड एक ही मिला, लेकिन इधर वाला अगर चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम डबल नंबर ऑफ बॉन्ड मिलेगा। तो हम लोग का मेन चेन जो होगा ये होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला क्या होगा आपका मेन चेन होगा। तो हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। इसमें भी सेम है, अगर हम लोग ऐसा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले किसको देखना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को देखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होगा वो आपका क्या होगा, मेन चेन होगा, वो हम लोग का क्या आएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड छूट जा रहा है, इसलिए नंबरिंग क्या, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन क्या होगा हम लोग का, ये गलत होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोगों का, इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एक अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर रहता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर रहता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। किसको देते हैं प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को हम लोग ध्यान में रख करके नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लंबा चेन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पर रहेगा तो डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उसको देख करके क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट अगला है हम लोग का, देखिए इसमें देखिए डबल बॉन्ड एक नंबर पर, ये भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी एक नंबर पर। तो देखिए हम लोग सिलेक्शन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाले को करेंगे, ये हम लोग का लंबा चेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हम लोग का, टू डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन हैव और कार्बन चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन इन अ मॉलिक्यूल, देन दैट प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी selected as a principal carbon chain which have maximum number of substituent और ब्रांच। मतलब ये कि अगर दो या दो से अधिक लॉन्गेस्ट चेन अगर मिलता है आपको और नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है, जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन सेम है, तो हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन वाला को देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया हम लोग का साइड चेन वाला का सिलेक्शन। तो ये हो गया हम लोग का ब्रांच, जिसमें मैक्सिमम जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगला है हम लोग का, देख लीजिए। अब देखिए इधर से भी चलेंगे तो सेम कार्बन 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग या तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं या तो नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये हम लोग का लंबा चेन का सिलेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, देख लीजिए। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो लंबा चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे हम लोग। तो मेन चेन वाला क्या हो जाएगा आपका, मेन चेन वाला फंक्शनल ग्रुप। एक मिनट सॉरी, देखिए अगर आपको डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड दोनों मिल जाता है तो ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग मेन चेन आपका ये होगा कितना कार्बन का, कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का। ऐसे चलते हैं तो हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। तो डबल बॉन्ड और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग को मेन चेन ये हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन और लॉन्गेस्ट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन में का नंबरिंग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लोवेस्ट नंबर विल बी गिवन टू, मतलब लोवेस्ट नंबर जो देना है सबसे पहले देना है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे पहले देखिए लोवेस्ट नंबर जो देना है कार्बन में, कार्बन का 2 इंड होगा, 2 इंड होगा, 2 इंड में देखना है कि सबसे कम नंबर पर जो है फंक्शनल ग्रुप है क्या। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर है तो उधर से आप नंबरिंग कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसको कैंसिल करिए। उसके बाद देखिए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में देखेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड लोवेस्ट पोजीशन पर है, लोवेस्ट नंबर पर है, तो हम लोग नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच या फिर साइड चेन, किस इंड से हम लोग को लोवेस्ट नंबर पर मिल रहा है। लोवेस्ट नंबर पे जिधर से मिलेगा उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अगर ये भी ना रहे तो आप फ्री होंगे, आप किधरों से नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से ज़्यादा समझ में आएगा। पहला हम लोग का लंबा चेन है, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग का यही होगा कि लंबा चेन का सिलेक्शन कर लिए। तो लंबा चेन का सिलेक्शन हम लोग करने के लिए पहले ही सीख चुके हैं, तो लंबा चेन का सिलेक्शन कर लिए। तो लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद आपको वही 3 चीज़ को ध्यान देना है। सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद देखना है मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद देखना है आपको ब्रांच को। क्या देखना है आपको, ब्रांच को देखना है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो इसमें देखिए तो फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड। अब सोच रहे होंगे फंक्शनल ग्रुप सर कहाँ से आया, तो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग प्रायोरिटी चार्ट लिखे थे। देखिए आप कॉपी को सामने में रख लीजिए, दिखा देते हैं। देखिए ये था हम लोग का फंक्शनल ग्रुप। जब भी कहें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, इन सब में देखना है। ये जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, ये जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, कॉपी में जो आप नोट डाउन किए हुए हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है,
इनमें से कोई है या नहीं है वहाँ पर। अगर मिलता है तो सबसे पहले आप उधर से नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। उसके बाद देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसमें देखेंगे है क्या? नहीं है। उसके बाद लास्टली देखेंगे हम लोग ब्रांच। ब्रांच भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप किस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं? या तो आप इधर से 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, या तो आप उधर से आप नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कर लिए नंबरिंग। हाँ, दूसरा देखते हैं। पहला काम क्या होगा हम लोग को? पहला रूल है 1 नंबर काम। सबसे पहले आपको यही करना है। क्या करना है? 1 नंबर काम सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेना है। लंबा चेन का सिलेक्शन हो गया। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? हाँ देखिए, लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग को नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? उसके बाद देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। लास्टली देखेंगे ब्रांच। तो ब्रांच तो यहाँ है, तो नंबरिंग कर लेंगे। लोवेस्ट नंबर देंगे इसको किधर से? इधर से 1 2 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर। तो लोवेस्ट किधर से नंबर आएगा? इधर से। तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का सबसे पहला काम करेंगे क्या? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के बाद लोवेस्ट नंबर किसको दे दें? देखिए, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ब्रांच है। तो ब्रांच है तो किधर से हम लोग को लोवेस्ट नंबर? इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 नंबर पर, उधर से नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है हम लोग का सबसे पहला काम करना क्या है? लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेना। अब देखिए, लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद, लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग देखिए, इधर चलेंगे लोवेस्ट नंबर देंगे ब्रांच को 1 2 नंबर पर, इधर से भी चले 1 2 नंबर पर। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को एक रूल है, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। क्या है रूल? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। अब लोवेस्ट लोकेंट सम रूल का मतलब क्या होता है उसको हम लोग विशेष तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इधर से भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कर लिए। अब दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद देखेंगे लोकेंट का जो पोजीशन है। लोकेंट का मतलब क्या? कि ब्रांच का या फिर साइड चेन का जो पोजीशन है वो कितने कितने नंबर पर है, और उसी नंबर को क्या करते हैं? ऐड करेंगे। ऐड करके देखेंगे जिसका सम कम आएगा, फिर से सुने, जिसको सम का लोकेशन का सम करने के बाद जिसका कम आएगा, लोवेस्ट वैल्यू आएगा, लोवेस्ट लोकेंट का जो सम करने के बाद अगर लोवेस्ट वैल्यू जिसका आएगा वो हम लोग का सही नंबरिंग होगा। अब जिसका लोकेंट का सम करने के बाद ज़्यादा वैल्यू आता है तो वो हम लोग का गलत नंबरिंग होगा। जैसे इधर से देखते हैं, पहले इधर से जब ऊपर वाले को किधर से नंबरिंग किए हैं? इधर से किए हैं। इधर से नंबरिंग किए हैं तो देखिए कितना, 2 नंबर पर मिला है हम लोग को 2 नंबर पर मिला है 2 ब्रांच, तो लिखेंगे 2 + 2। ठीक है, जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तब, और उसके बाद आगे बढ़े कितना नंबर पर? 5 नंबर पर जोड़ेंगे 5। टोटली नंबर टोटल कितना हो गया? 5 4 9। लेकिन जब हम लोग उधर से नंबरिंग किए हुए हैं, जब हम लोग इधर से नंबरिंग किए हैं तो देखिए लोकेशन पहला ब्रांच का 2 नंबर पर, प्लस फिर लोकेशन देखिए 5 नंबर पर, कई ठो 5 नंबर पर, 5 + 5। तो टोटल को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इससे मिलेगा हम लोग को कितना? इससे मिलेगा 5 5 10 और 2 12। तो हम लोग को लोवेस्ट नंबर किधर से मिला? जब हम लोग इधर से नंबरिंग किए तो, उधर से नंबरिंग किए तो ज़्यादा मिला, इसलिए हम लोग का नंबरिंग ये वाला सही होगा। मतलब इधर से नंबरिंग करें तो सही मिला, तो ये वाला ऊपर वाला सही है नंबरिंग, और नीचे वाला नंबरिंग क्या है? गलत है। तो या फिर आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं, देखेंगे किधर से साइड चेन का या फिर ब्रांच का भीड़ है, जिधर से ज़्यादा भीड़ होगा उधर से आप नंबरिंग कर लें, हमेशा आपका नाम सही आएगा, हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा? लंबा चेन का सिलेक्शन। अब लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं नंबरिंग कैसे करें। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग क्या देखें? सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद देखते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है क्या? फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड। हाँ है, मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा मल्टीपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की तरफ से हम लोग
धर धरा के नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट इसमें भी देखिए हम लोग सबसे पहला काम लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, सबसे पहले देखिए फंक्शन ग्रुप को देखते हैं नंबरिंग करने के लिए। नंबरिंग करने के लिए फंक्शन ग्रुप है नहीं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, किधर से मल्टीपल बॉन्ड, सर इधर से मिलेगा, तो नंबरिंग इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम होगा क्या, लंबा चेन का सिलेक्शन। लंबा चेन का सिलेक्शन कर लिए तो बात आता है कि सर सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड तो है, लेकिन दोनों मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर, मतलब सिमेट्रिकल है। तो डबल बॉन्ड भी एक नंबर पर है और ट्रिपल बॉन्ड भी एक नंबर पर। तो अब क्या करें, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को अल्फ़ाबेट, हम लोग तो जानते हैं कि डबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल रहता है तो ENE, और ट्रिपल रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग यूज करते हैं YNE। तो डबल के लिए देखिए ENE, तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, पहले आएगा ENE, इसलिए हम लोग डबल की तरफ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे इसमें देख लीजिए, इसमें भी क्या है, डबल और ट्रिपल दोनों है। लेकिन अब ध्यान रखना है कुछ बात है, वो बात ये है कि सबसे पहले देखेंगे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर रहेगा तो अल्फ़ाबेट देखेंगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है डिफरेंट पोजीशन पर रहेगा, मतलब अनसिमेट्रिकल पोजीशन पर रहता है, अनसिमेट्रिकल रहता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कौन पहले मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। फिर से सुने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पर रहे, मतलब डबल भी एक नंबर पर, ट्रिपल भी एक नंबर पर, डबल 2 नंबर पर, ट्रिपल भी 2 नंबर पर, और उसको हम लोग देखेंगे डबल किधर से मिलेगा, जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से नंबरिंग। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पहले E आता है फिर Y आता है। क्लियर है। अगर हम लोग को डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों डिफरेंट पोजीशन पर रहता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पर रहता है, या फिर अनसिमेट्रिकल पोजीशन पर रहता है, अनसिमेट्रिकल रहता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, देखना है डबल पहले आ रहा है या फिर ट्रिपल पहले आ रहा है। जो पहले आएगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए डबल पहले आ रहा है, ट्रिपल 1 2 3 पोजीशन पर आ रहा है, तो हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ देख लीजिए डबल ट्रिपल एक नंबर पर है और डबल 2 नंबर 3 इधर से 3 नंबर पर है, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच सब आ गया। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करने के लिए किसको देखते हैं, फंक्शन ग्रुप को। तो फंक्शन ग्रुप की तरफ से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शन ग्रुप को देख करके नंबरिंग कर लेंगे। इसमें भी देख लीजिए इधर से हम लोग को फंक्शन ग्रुप मिल जाएगा, इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गया कि अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन ग्रुप आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन ग्रुप आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पीछे जो हम लोग पीरियोडिसिटी और पीरियोडिसिटी ऑर्डर लिखे हम लोग, ठीक है, इसका प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखिए पीरियोडिक में जो है सबसे पहले फंक्शन ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, तो प्रायोरिटी किसका ज़्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसलिए हम लोग नंबरिंग किधर से कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से। नंबरिंग इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें देख लीजिए प्रायोरिटी किसका ज़्यादा, अल्कोहल और सल्फोनिक एसिड है, तो सल्फोनिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा, इसलिए प्रायोरिटी किधर से ऑर्डर नंबरिंग कर लेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, इसमें एल्डिहाइड है, साइनाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन, सीनियर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग का देखिए इसमें देख लीजिए अल्कोहल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सीनियर ग्रुप ये है, इसलिए हम लोग सीनियर की तरफ से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा जो हम लोग पढ़े थे।
और ये नाम लिखने के लिए जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप जितना भी रूल रेगुलेशन लिखाया गया है, लंबा चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, इन सबको आप बेहतर ढंग से नोट कर लें और नोट करके पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद जब इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे रूल को, तो और एकदम लल्लू छाप हो जाएगा, एकदम बहुत आसान हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अभी वाला वीडियो पूरा देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूरा देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा, इससे आगे फिर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।